हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पिछले क्वेश्चन जो है मैं आपको इससे पहले की वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट 2.46, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। आपको पैटर्न को सीखना पड़ेगा कि हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है। क्वेश्चन क्या पहले पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेस ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 337.1 नैनोमीटर। मैं आपको बताता हूं कि जब क्वेश्चन किया करो तो पढ़ते वक्त जो आपको डाटा गिवन है स्टूडेंट, आप इसे पहले लिख लो। अब 337.1 नैनोमीटर है तो 10 की पावर क्या हो गया -9 मीटर। इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड एज, यानी आपको n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू क्या गिवन है 5.6 इंटू 10 की पावर 24। कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेजर। पावर अगर हमें निकालनी है लेजर की तो वो किसके इक्वल स्टूडेंट, आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है Nhν। तो जो आपका एनर्जी है यहाँ पे n नंबर ऑफ फोटॉन्स की, वही उसकी क्या होती है, पावर होती है। तो अब मुझे करना है क्या, बिल्कुल सिंपल सा काम है। मुझे सारा डाटा गिवन है स्टूडेंट और हमें क्या करना है, अब केवल कैलकुलेशन पार्ट करना है। तो मुझे एनर्जी और इसी को आप क्या लिख सकते हो, पावर। तो पावर आपको निकालनी n की वैल्यू क्या आपको गिवन है 5.6 10 की पावर 24 इंटू h, प्लैंक कांस्टेंट होता है आपको पता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। और न्यू क्या होता है स्टूडेंट, c अपॉन लैम्डा। अब c की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ आपको यहाँ पे गिवन है 337.1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। कई चीजों का आपको ध्यान देना है, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो आपका वेवलेंथ की वैल्यू मीटर में ही होनी चाहिए। अब क्या करें स्टूडेंट, इसको सोल्व करते हैं। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ये 10 की पावर 24 है, ये -34 है, तो कितना बच गया 10 की पावर -10। और ये 10 की पावर 8 है तो कितना बच गया 10 की पावर -2। और ये 10 की पावर -9 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर +7। और मेरे पास यहाँ क्या आ गया 5.6 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 19.8 और अपॉन में क्या आ गया 337.1। अब जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास ये पूरा सोल्व करके जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.33 10 की पावर 7 जूल। तो दैट इज योर आंसर। तो आपने इसको पूरा सोल्व करना है अप टू आंसर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट क्या है। नियोन गैस इज जनरली यूज्ड इन द साइन बोर्ड, इट इमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर। मैंने आपको कहा पहले डाटा लिख लीजिए। वेवलेंथ है 616 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 616 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। क्लियर स्टूडेंट। अब कैलकुलेट क्या करना है, पहले कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताओ। तो फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होता है हमें पता है c अपॉन लैम्डा। न्यू क्या है c अपॉन लैम्डा। अब c की वैल्यू मुझे पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ हमें गिवन है 616 10 की पावर -9। अब ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, आपको पता है, तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लीजिए 205.3 10 की पावर -9 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 17 1 अपॉन क्या आ गया 205.3। और जब हम इसे सिंपली सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, अगर मुझे सोल्व करना है तो मैं इसको राउंड फिगर में कर लूंगा 205 और ये 10 की पावर 17 है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1000 और ये हो जाएगा मेरा 10 की पावर 14, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब आपको पता है 20 सेकंड इनवर्स मेरे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो एक तो कैलकुलेशन पार्ट भी आपने सीखना है कैसे हम फटाफट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या निकालना है, 1 बाय 1 देखते जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड। डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, आपको फार्मूला पता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम आपको दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, आप ये कर लेंगे। तो ये क्या आ 9 इंटू 10 की पावर 9
मीटर आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हैं। मेनली है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए कि मुझे कौन सा फार्मूला यूज करना है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो गया स्टूडेंट 34। और आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है इसकी, तो 4.8 10 की पावर 14। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6.6 इंटू 4.8 10 की पावर माइनस 34 है, 14 तो 10 की पावर माइनस 20। अब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। स्टूडेंट आपका सोल्व करके आ जाएगा 31.68 10 की पावर माइनस 20 जूल। तो इस तरह से आप एनर्जी ऑफ फोटोन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वांटा प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला बताया था E इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये रही। अब n क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा। तो नंबर ऑफ क्वांटा अगर मुझे निकालना है तो E अपॉन एच न्यू। और कितनी एनर्जी में निकालना है, 2 जूल ऑफ एनर्जी। तो 2 अपॉन 31.68 10 की पावर माइनस 20। तो स्टूडेंट आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका पता है आपको क्या आ जाएगा 2 अपॉन, इससे अप्रोक्सीमेशन में हम 32 ले लेते हैं और ये 10 की पावर क्या हो गया 20। ये 1 अपॉन 16 और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 इंटू 10 की पावर 20, या हम कहते हैं 6 इंटू 10 की पावर 18 फोटॉन्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो आपने देखा स्टूडेंट कि पूरा न्यूमेरिकल हमने क्या किया है, स्टेप वाइज आपको एग्जाम में भी यानी एक एक पॉइंट को सोल्व करना है। इवन बेटर क्या रहेगा मैं आपको बताऊं तो आप सबसे पहले से पॉइंट करके सोल्व करें। जैसे कि ये पॉइंट सोल्व कर लिया, फिर आपने डिस्टेंस निकाला B, फिर आपने एनर्जी निकाली C, और फिर लास्ट में नंबर ऑफ क्वांटा D। तो इसको स्टेप वाइज में करें तो आपका और ज्यादा इफेक्टिव होगा रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं in astronomical observation if the photon detector receive a total of 3.15 10 की पावर माइनस 8 जूल। एनर्जी आपको दे रखा है 3.15 10 की पावर माइनस 8 जूल, और वेवलेंथ आपको दे दिया है 600 नैनोमीटर तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से निकाल देंगे। अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू NH न्यू। अब n निकालना है तो E अपॉन H न्यू। E की वैल्यू एनर्जी आपको गिवन है 3.15 10 की पावर माइनस 8 और H की वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34 और 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन वेवलेंथ कितने गिवन है आपको 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो ये सेम वही पैटर्न है जैसे आपने पिछला न्यूमेरिकल किया स्टूडेंट। तो इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। स्टूडेंट वैल्यू जो आ जाएगी 9.51 और अप्रोक्सीमेट हम क्या कह देंगे 10। तो इस न्यूमेरिकल में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे स्टूडेंट 10। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द रेडिएशन सोर्स हैज द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनोसेकंड, यानी टाइम आपको 2 नैनोसेकंड है तो 10 की पावर माइनस 9 सेकंड, and the number of photons emitted during the pulse source is 2.5 into 10 की पावर 15, यानी n की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5 into 10 की पावर 15। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सोर्स, एनर्जी निकालनी क्या होता है NH न्यू। हमें पास n की वैल्यू है मगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, मगर मुझे यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें यहाँ पे ड्यूरिंग द पल्स सोर्स यहाँ पे आपको गिवन है रेडिएशन सोर्स हैज ड्यूरेशन। तो हमारे पास एक सिंपल सा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है 1 अपॉन पीरियड। तो 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, और ये आपके ऊपर चला जाएगा तो आप कह देंगे 0.5 10 की पावर 9 आपके पास क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन है, अब आपके पास n की वैल्यू भी गिवन है 2.5 10 की पावर 15, H की वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34 और फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दी 0.5 इंटू 10 की पावर
अब इसको सोल्व करें तो स्टूडेंट जब भी आपके पास 2.5 है तो इसे हम 5/2 लिख देते हैं। ये 10 की पावर 15 है और ये 9 है। 9 और 15 कितना होगा स्टूडेंट? 24। ये 34 है, तो 10 की पावर -10 बच गया मेरे पास। ये 6.6 है, इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो 6.6 इंटू 1/2। ये मेरे पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 3.3, ठीक है ना। और हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 8.2 इंटू 10 की पावर -10 क्या आ जाएगा? एनर्जी जूल में आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट को न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 589 एंड 589.6 नैनोमीटर, यानी काफी कम डिफरेंस आपको स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है। जो फर्स्ट वेवलेंथ है वो 589 10 की पावर -9 मीटर है, और जो सेकंड वेवलेंथ है वो है 589.6 नैनोमीटर, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा? -9 मीटर। तो पहले कह रहे कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट ट्रांजिशन। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है ये बताना है, फिर एनर्जी डिफरेंस बताना है। तो फ्रीक्वेंसी निकालें तो न्यू1 क्या हो जाएगा? C/λ1, और न्यू2 क्या हो जाएगा? C/λ2। तो काफी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो क्या कर दोगे? 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 589 इंटू 10 की पावर -9, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 589.6 इंटू 10 की पावर -9। अब आप वेरिएशन देख सकते हो, बहुत ही क्या है? कम है। अब इसको हम सोल्व करें स्टूडेंट तो क्या आएगा? 5.093 10 की पावर 14 सेकेंड, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.008 10 की पावर 4। तो ये हमारा सोल्व हो गया स्टूडेंट। अब हमें निकालना है चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा? ये λ1 है, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ वेवलेंथ ज्यादा ही है, वेवलेंथ ज्यादा कम है तो फ्रीक्वेंसी ये वाली कम है, यहाँ वेवलेंथ कम है तो ये क्या ज्यादा। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? h/ν1 माइनस h/ν2। तो h हम अपना ले लेंगे, ν1 की वैल्यू क्या है? 5.093 माइनस 5.088, और ब्रैकेट में क्या आ गया? 10 की पावर आपका 14। अब h की वैल्यू आपको पता ही है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 0.005, ठीक है स्टूडेंट, और इंटू क्या हो जाएगा? 10 की पावर 14। सोल्व करोगे स्टूडेंट तो 3.3 10 की पावर -22 जूल आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।